स्टूडेंट्स टू माय वीडियो। और स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लाइट के बारे में। आज का हमारा चैप्टर है लाइट यानी कि प्रकाश। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ओके, तो पहले जान लेते हैं लाइट होता क्या है। लाइट इनेबल अस टू सी थिंग्स। लाइट की वजह से हम लोग अपने आसपास की चीजों को देख पाते हैं। जैसे कि आसपास के हमारे कितने सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हम उनको देख पाते हैं। किसकी वजह से? लाइट की वजह से। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल होती है और रिफ्लेक्ट करके हमारे आईज पे आ जाती है, तो हम लोगों के आईज में उसका इमेज बन जाता है। जिसकी वजह से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जैसे कि आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। आप अपने आसपास के कमरे में ही देख लीजिए। आप स्टडी रूम में बैठे होंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब आपके स्टडी रूम में होगा ही। तो जब वो लाइट को हम लोग जब ऑन करते हैं तभी हम लोगों को कोई ना कोई चीज दिखाई देती है। जैसे कि हो गया पेन दिखाई देती है, बुक्स हो गई, कॉपी, यस ऐसे ही होते हैं। ये सब किसकी वजह से दिखाई देती है? टॉर्च की वजह से हो गया। जैसे कि ये टॉर्च हो गया, या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब आप लोगों के स्टडी रूम में होगी। इसी वजह से हम लोगों को कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देती है। और ये जो बल्ब और टॉर्चेस हैं, ये आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक, लाइट हैज टू टाइप्स, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट एंड नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। तो पहले जान लेते हैं नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट होता क्या है। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट मतलब कि ऐसे लाइट के सोर्स जो कि नेचुरल हो, लाइक सन। अर्थ पे नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एक ही है, ओनली सन। जैसे कि ये सन की वजह से एक दिन में हम लोगों को कोई भी चीज दिखाई देती है। ये एक नेचुरल है, नॉट आर्टिफिशियल। सन इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ। ओके, जान के ये हो गया सन, जो कि नेचुरल सोर्स है। आर्टिफिशियल सोर्स में कैसे क्या आते हैं? इलेक्ट्रिकल बल्ब, इलेक्ट्रिक टॉर्चेस, इलेक्ट्रिक लैंप हो गया। ये सब आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स जो लाइट का सोर्स होते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। ओके, अब जानिए। अब आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप दिन में जब सड़क पे जाते होंगे तो आप लोगों को लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट सन है, तो वो तो हम लोगों को लाइट दे रहा है, तो लाइट जलाने की क्या जरूरत है सुबह में। ठीक, ये हो गया दिन में। और रात में तो सन रहता नहीं है, मून रहता है। तो मून के एक बात बता देता हूँ, मून के पास खुद की लाइट नहीं होती है। वो सन की लाइट एब्जॉर्ब करके अर्थ को प्रोवाइड करता है। ठीक, ये हो गया। तो हम लोग रात को स्ट्रीट पे जब जाते हैं, यानी सड़कों पे जब जाते हैं, तो स्ट्रीट लाइट लगी होती है ना, वही हम लोगों को लाइट देती है सड़कों पे। या फिर जहाँ पे जिस जगह पे नहीं होती है, वहाँ पे टॉर्चेस, मोबाइल एक्सेट्रा ये सब यूज होते हैं। समझ गए लाइट के बारे में। अब जान लेते हैं ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के। हाँ, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं क्या है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास खुद का सोर्स, लाइट का खुद का सोर्स होता है, ना कि वो किसी दूसरे से एब्जॉर्ब करते हैं। खुद का सोर्स होता है, उसी को हम लोग कहते हैं ल्यूमिनस बॉडीज। फॉर एग्जांपल सन, ओके, टॉर्चेस, लैंप, बल्ब, ये सब होते हैं। इनके पास खुद की लाइट होती है, किसी दूसरे से तो एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद का नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, उसी को हम लोग कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब जान लेते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद का सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, एंड ऑब्जेक्ट्स दैट हैव नो देयर ओन लाइट, ओके, आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद का लाइट नहीं है, ओके, उसी को हम लोग कहते हैं नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। फॉर एग्जांपल मून, अर्थ, ऑल प्लैनेट्स, ह्यूमन बॉडी, प्लांट, एनिमल एक्सेट्रा। नहीं मून के पास खुद का लाइट होता है, कहाँ होता है उसके पास? वो तो सन से लेता है। प्लैनेट्स के पास भी नहीं होता है, वो भी सन से लेते हैं। ठीक, ह्यूमन बींग्स कहाँ होता है हम लोगों के पास? ह्यूमन बींग्स के पास भी नहीं होता है। एनिमल, प्लांट, इन सब के पास भी नहीं होता है। तो इनको हम लोग किस चीज में कंसीडर करेंगे? नॉन ल्यूमिनस बॉडीज में। ओके, इतना समझ में आ गया। अब जान लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जान लेते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं? जब कोई भी जो लाइट होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर टकराता है तो उसके कुछ, जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर टकराएगा तो उस ऑब्जेक्ट को उसकी लाइट की कुछ बीम्स उसको आर पार कर जाएंगी, फेस कर जाएंगी, आगे निकल जाएंगी, और कुछ रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगी। इसी को
हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, जैसे कि मान लीजिए एक ये रहा, ये एक मिरर, यहाँ पे हो गया मिरर, और मिरर पे मैंने कोई लाइट मारी, मिरर बहुत ज्यादा पॉलिश्ड है, मैंने लाइट मारी इस पे, लाइट कोई आई, लाइट के कुछ बीम्स इस मिरर को फेस करके आगे निकल जाएंगी और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी ना, वापस यहाँ पे आएगी, तो इसी को हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक, ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आपके दिमाग में आया होगा हाउ लाइट रिफ्लेक्टेड बाय एनी मिरर, मतलब कि लाइट कैसे रिफ्लेक्ट हो जाती है मिरर में। तो आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। एग्जांपल देखिए, जैसे कि ये हो गया एक बॉल, ये हो गया बॉल, बॉल को जब हम लोग किसी भी बॉल को अगर किसी वॉल पे मारते हैं तो ये वापस रिफ्लेक्ट होके आ जाती है। यहाँ पे एक न्यूटन का भी लॉ लग रहा है, कौन सा लॉ लग रहा है आपको कमेंट में आंसर बता दें। तो जब इस पे लगते हैं तो वापस रिफ्लेक्ट होके आ जाती है ना, ऐसा ही होता है, सेम ऐसा ही होता है लाइट के साथ। किसी ऑब्जेक्ट पे टकराएगी तो टकरा के उसकी कुछ बीम्स वापस से उधर चली जाएंगी, आगे चली जाएंगी, और कुछ वापस आ जाएंगी, जैसा कि इस केस में बॉल के साथ हो रहा है। टकरा रही है तो ये तो एक बॉल तो सॉलिड है, वो वापस से यहाँ वापस आ जा रहा है, रिफ्लेक्ट होके आ जा रहा है, मगर लाइट थोड़ी ना, वो भी रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, और उसकी कोई भी उसके पास बीम तो है नहीं कि आर पार तो जाएंगी, मगर लाइट के पास खुद की बीम होती है, क्योंकि कुछ ऑब्जेक्ट से के आर पार निकल जाती है ऑब्जेक्ट के, और कुछ वापस से रिफ्लेक्ट होके आ जाती है। इसी को ऐसे ही होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, अभी और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, व्हाट इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट्स। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है लाइट में। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनसे लाइट कंप्लीटली बाहर निकल जाए, कंप्लीटली उनको क्रॉस कर जाए, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ओके, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट जिनको लाइट पार्टली मतलब आधा फेस कर पाती है और आधा नहीं कर पाती, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक, अब जान लेते हैं अब क्या होता है ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट्स। ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको लाइट नहीं कंप्लीटली क्रॉस कर पाएगी, ना ही पार्टली क्रॉस कर पाएगी, उसी को हम लोग कहेंगे ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट्स। ओके, ये हो गया ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट्स। हाउ शैडो फॉर्म, मतलब अब जान लेते हैं शैडो के बारे में। शैडो क्या होता है और वो कैसे फॉर्म होता है? शैडो एक डार्क पैच होता है जो कि किसी भी ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट पे जब लाइट किसी भी ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट पे टकराती है तो क्या फॉर्म होता है? शैडो फॉर्म होता है। इसी को हम लोग कहते हैं शैडो को, और भी कुछ कहते हैं ना, अच्छा हिंदी में कहते हैं। ओके, तो हमारा चैप्टर खत्म होता है लाइट का। ओके गाइस, अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।